देखिए, अभी मेरा उम्र 60 साल का है। पूरा का पूरा 60 पार हो चुकी है। 1962 की पैदाइश है मेरी। उस हिसाब से 62 साल की उम्र अभी हो गई है। पूरी तरह से 62 मेरी हो चुकी है 2024 में। तो जिंदगी तो मैंने भी जिया है, बचपन से लेकर के अभी तक। बचपन में खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, यही दो चीज थी। पढ़ाई लिखाई के बाद कुछ काम सीखना, कुछ काम करना, कुछ पैसा कमाना। छोटे मोटे काम मिल जाते थे। और भी कुछ फेरी वगैरह हमने किया। उस वक्त भी मुझे याद है, जिंदगी का पता नहीं था। जिंदगी का पता नहीं था कि जिंदगी क्या है, जीवन क्या है। उसके बाद जवानी आ गई। जवानी के अंदर इनकलाब आ गया हमारे अंदर, क्रांति आ गई हमारे अंदर। एक तूफान, एक कयामत, मौत जवानी में आ गई, जिससे मुझे लड़ना पड़ा। इसके लिए बड़ी ताकत हासिल करनी पड़ी। नमाज पढ़ करके, कुरान पढ़ करके, ताकत ही मेरी जरूरत थी, क्योंकि सामने हमारे मौत थी और मौत से लड़ने की ताकत हमारे पास नहीं थी। मगर हमने कुछ कुरान के अंदर से सूरे वगैरह निकाल कर अमल करना शुरू कर दिया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे हमारे अंदर ताकत बढ़ने लगी, कुव्वत बढ़ने लगा। मैं अपने आप को ताकतवर समझने लगा और ताकत मेरे अंदर मौजूद थी, जागी थी। ऐसे ही नहीं, मैं हवा में अपने आप को ताकतवर समझने लगा। अरे भाई, मौत हमारे सामने है, मलकुल मौत हमारे सामने है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। अब मौत को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। मौत से ही तो लड़नी है, तो मौत को ही अपनी ताकत की मुजाहिरा करनी पड़ेगी। मौत से लड़कर मौत से ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। 16 बरस की उम्र में कभी किसी से लड़ाई नहीं किया, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, सबसे दोस्ती, हंसी मजाक, खेल कूद में नॉर्मल जिंदगी जीता रहा। कोई दुश्मनी किसी बात की नहीं, सबसे हंसते खेलते
मजाक करते रहे, बात करते रहे, झगड़ा लड़ाई की बात हमारी ज़िंदगी में आई नहीं। लड़ने झगड़ने की बात हमारी ज़िंदगी में आई नहीं। बस खेल कूद, हंसी मजाक, पढ़ाई लिखाई और दो पैसा कमाने की छोटी मोटी काम, छोटा मोटा धंधा करना और काम सीखना। तो इस तरह से तो हमारी ज़िंदगी गुजर गई। अब जब जवान हुए, नौजवान हुए, तो मौत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। अब मरने से कौन नहीं डरता, मरने से कौन नहीं डरता, मौत से कौन नहीं डरता। मगर हम डरे नहीं, हम डरे नहीं, बल्कि हम लड़े, मौत से लड़े, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते थे, जीना चाहते थे। हालांकि कोई खास जिंदगी मेरी नहीं थी, कोई खास जीवन मेरा नहीं था। अरे गरीबी, गुर्बती, फाका कसी, तंगदस्ती, ये कोई खास जिंदगी थोड़ी है, ये कोई खास जीवन थोड़ी है। मगर नौजवानी में, जवानी में एक जोश, एक जुनून, एक जज्बात हमारे अंदर पैदा हो गई। किसी से कभी लड़े नहीं, किसी से कभी झगड़े नहीं, क्योंकि कोई हमारा दुश्मन बनकर हमारे सामने आया नहीं। हमें मारने के लिए, हमें मिटाने के लिए कोई भी नहीं आया कि हमें लड़ना पड़ेगा, हमें झगड़ना पड़ेगा। मगर सीधा सीधी मौत ही आ गई हमारे सामने। मरना तो सभी को है, मरते तो सभी हैं, मगर हमें मौत स्वीकार नहीं थी, हम अभी जीना चाहते थे। जबकि कोई खास जिंदगी मेरे पास नहीं थी, कोई खास जीवन मेरे पास नहीं था, तब भी इतनी जिंदगी से लगाव थी कि हम जीना चाहते थे। अब मौत से लड़ने के लिए नींद से लड़ना जरूरी है। पहले नींद को जीतना जरूरी है पहले, उसके बाद ही मौत से बच सकते हैं, मौत से लड़ सकते हैं। जो नींद से नहीं जीत सकेगा, जो नींद से नहीं लड़ सकेगा, वो मौत से कभी नहीं जीत सकेगा, वो मौत से कभी नहीं लड़ सका है। तो हमें यही बताया गया कि तुम अगर नींद पर काबू पा लेते हो, नींद को जीत लेते हो, हमेशा जागते रहोगे, सोओगे नहीं, तो तुम्हारी मौत नहीं होगी और तुम नहीं मरोगे। कौन ऐसा है जो सोएगा नहीं? कौन ऐसा पहलवान है, कौन ऐसा ताकतवर है जो सोएगा नहीं? मगर मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। बोले ठीक है, नहीं सोएंगे। अब नहीं सोने के लिए नौजवानी में, क्योंकि जवानी में नींद आती है, नींद पर काबू करना किसी पहलवान का नहीं पावर है, तो एक नौजवान का कहाँ से होगा, जबकि जवानी में नींद ज़्यादा आती है। तो खैर, हम नींद से लड़ने के लिए, मौत से लड़ने के लिए नमाज पढ़ने लगे, कुरान पढ़ने लगे, ताकत को पैदा करने लगे। मेरे अंदर की ताकत जागने लगी, मेरे भीतर की ताकत जागने लगी और मैं जागने लगा, क्योंकि मैं समझ गया कमजोरी की वजह से नींद आती है, कमजोर लोगों को ही नींद आती है। अगर ताकत हद से ज़्यादा हो तो नींद नहीं आएगी, नींद आने की सवाल ही नहीं है।
इसलिए हमने इतनी ताकत पैदा कर ली, इतनी ताकत जगा ली अपने भीतर कि ताकत के जाग जाने की वजह से नींद का आना बंद हो गया। नींद का आना बंद हो गया क्योंकि देखिए, नींद एक तरह की कमजोरी है, एक तरह की बीमारी है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि नींद ही तो आपकी आधी जिंदगी को खा जाती है। 100 वर्ष की जिंदगी तो 50 साल आपकी गई सोने में, तो 50 साल तो आपके गई सोने में। 100 वर्ष की जिंदगी है तो फिर आपका 50 साल जो सोने में चली गई, उसी वक्त आप कुछ कर सकते थे, उसी वक्त आपसे कुछ हो सकता था। जो नींद में सोने में गुजर गई, वो वक्त, रात का वक्त। इसलिए देखिएगा, ब्रह्म बेला तहज्जुद के वक्त जागने को कहा गया है। इस वक्त खूब ज़्यादा नींद लगती है, अक्सर नींद लगेगी। तो उस वक्त क्यों जागने को कहा जाता है? इबादत करने की, साधना करने की बात क्यों की जाती है? उस वक्त शक्ति बहती है ज़्यादातर, शक्ति उस वक्त बहती है ज़्यादातर। अब जागने के बाद उस शक्ति को अपने भीतर जब्त कर सकते, अपने भीतर भर सकते, उतार सकते। क्यों वजह है कि देखिए, बता दें, इसमें कोई साइंटिफिक बात भी नहीं, कोई मजहबी बात भी नहीं, कोई धार्मिक बात भी नहीं। हालांकि धार्मिक बात कहते हैं, साइंटिफिक बात कहते हैं, मगर सही ज्ञान की मैं बात करूंगा। क्यों आखिर 3 से 4 बजे तक काफ़ी शक्ति, काफ़ी ऊर्जा उस वक्त मिलती है? इसकी वजह बता दें। इसलिए कि उस वक्त सभी लोग सो जाते हैं, सभी लोग सो जाते हैं। अब सो गए तो सारी शक्ति जो है, ताकत जो है, ऊर्जा जो है, जागे हुए इंसान में दाखिल होने लगेगी, उतरने लगेगी। क्योंकि सब तो सो गया है, मर गया है, बेहोश हो गया है। अब शक्ति यूं ही जा रही है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि शक्ति को हर कोई अपनाएगा, सबको ताकत की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, तो सब ताकत को लेगा, तो सब में ताकत बढ़ जाएगी, सब में शक्ति बढ़ जाएगी। मगर अभी रात के वक्त सब सो गया है, तो ताकत तो सोती नहीं है, पावर तो सोती नहीं है, ऊर्जा तो सोती नहीं है, वो हमेशा बहती रहती है। अब उसको लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लेने वाला जो था वो तो सो गया। और उस वक्त गहरी नींद में, और गहरी नींद में चला जाता है इंसान। यही वजह है कि ताकत आपरूपी उस वक्त जो जागा होगा उसको मिलेगा। कोई साधना की वजह से नहीं, कोई तहज्जुद पढ़ने की वजह से नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात उस वक्त जागने की वजह से आपको ताकत पूरा का पूरा मिलेगा। सिर्फ 3 से लेकर के 4 बजे तक जागने की वजह से 1 घंटा अपने घर के बिस्तर पर या खुली हवा में, छत पर, मैदान में, फाका जगह पर, अब अकेले आप पूरे ताकत का मालिक है उस वक्त, अकेला ताकत का मालिक उस वक्त है। अब चारों तरफ से शक्ति जो है वो आपको पूरी तरह से मिलने लगेगी, आप पूरी तरह से लेने लेंगे। 1 घंटा में बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा ताकत
आपके अंदर उतरने लगेगी, भरने लगेगी, जो नेचुरली है, कुदरती है, नेचर की है, कुदरत की है। क्योंकि अभी कोई लेने वाला नहीं है, अभी कोई इसका प्रयोग करने वाला, इस्तेमाल करने वाला नहीं है, कोई भरने वाला नहीं है। मोटा मोटी मिसाल मैं बता दूं, दिन के वक्त कल पानी चालू होती है कॉरपोरेशन की, लाइन लगी रहती है, झगड़ा होता है पानी के लिए। दिन के वक्त 12 बजे से खुलती है और 4 बजे तक गिरती है, मगर रात में भी 12 बजे से 4 बजे तक खुलती है, मगर कोई भरने वाला नहीं होता, क्योंकि सब जाकर सो गया है। अब उस वक्त पानी यूं ही गिरती है, हर नल पर, हर कल पर ऐसे ही पानी गिर रही है, चारों तरफ, चारों तरफ, क्योंकि कोई भरने वाला नहीं है। ठीक इसी तरह से अब उस वक्त कोई अकेले पानी जितना चाहे भर ले, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना चाहे पानी बस रही है, पानी गिर रही है, भरिए ना। तो उस वक्त कोई भरने वाला नहीं, इसलिए कि सब सोया हुआ है, जागा हुआ नहीं है। इसलिए आप उस वक्त अकेले सारा पानी भर ले सकते हैं, भर सकते। इसी तरह से ताकत जो है, ऊर्जा जो है कायनात की, ब्रह्मांड की, ये पूरी तरह से आपको मिलने लगती है, आप में भरने लगती है, आप में उतरने लगती है, क्योंकि आप जागे हैं, उस वक्त आप जागे हैं। तो आपको ताकत मिलने लगेगी और उसी वक्त आप पूरे ब्रह्मांड से, पूरे कायनात से जुड़ सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, हम जुड़ गए पूरी ब्रह्मांड से, पूरी कायनात से। अब ताकत भरने लगी, ताकत भरने लगी, बाहर से, ब्रह्मांड से, कायनात से मेरे अंदर ऊर्जा आने लगी, ऊर्जा भरने लगी। देखिए, हर चीज में एक नशा होता है, मगर सबसे ज्यादा अगर नशा है तो ताकत में। ताकत का नशा ही कुछ और है, क्योंकि एक ताकत ही है जिससे आप हर चीज हासिल कर सकते हैं, हर चीज, हर चीज। तो मुझे एक नशा हो गया ताकत का, मजा मिलने लगा ताकत का। अकेले मुझे ताकत मिलती थी, पावर मिलता था, ऊर्जा मिलता था, ब्रह्मांड से, कायनात से, कुदरत से, नेचर से। क्योंकि कोई जुड़ा नहीं था नेचर से, कुदरत से, ब्रह्मांड से, कायनात से, कोई जुड़ा नहीं था, हम जुड़ गए। जब हम जुड़ गए तो फिर ये भी खाली कायनात से, ब्रह्मांड से, नेचर से, कुदरत से जुड़ने की ताकत मुझे मिल रही थी। अभी ईश्वर से नहीं जुड़े थे, खुदा से नहीं जुड़े थे, अब ईश्वर से नहीं जुड़े थे, खुदा से नहीं जुड़े थे, नेचर से, कुदरत से, कायनात से, ब्रह्मांड से। नेचुरली ताकत, कुदरती ताकत, कायनाती ताकत, ब्रह्म की शक्ति हमें मिलने लगी। एक कतरा में समुद्र उतरने लगा, एक बूंद में सागर उतरने लगा, एक शरीर में ब्रह्मांड उतरने लगा, एक जिस्म में कायनात उतरने लगा। मुफ्त में मिलने लगा, सिर्फ जागने की वजह से। बस मुझे जागना था और मैं जागा इसलिए मुझे मिलने लगा और मैं जुड़ गया। तो ये 40 साल तक मुसलसल जुड़ा रहा, क्योंकि मुझे मौत से डर थी और मुझे ताकत की जरूरत थी। अब इतनी ताकत हम भर लिए थे अपने अंदर, इतनी ताकत जमा कर लिए थे हम अपने अंदर
कि अब मौत बहुत दूर चली गई। देखिए, कमज़ोर को ही मौत आती है, ताकतवर को नहीं। कमज़ोर पर ही मौत का असर होता है, ताकतवर पर नहीं। अभी हम बता दें, अभी हम फिलहाल थोड़ा सा वीडियो सुन रहे थे, उसमें भी यही बात कहा गया कि तूफान जब आती है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। तो आदमी कहता है कि तूफान बहुत तेज थी। देखो, ये बहुत बड़ा पुराना पेड़ था, उखाड़ के फेंक दिया। बहुत तेज तूफान थी, इसलिए ये पेड़ जो है उखड़ कर जमीन पर गिर गया। मगर तूफान की वजह से नहीं गिरी, ये बात बताया गया और ये बात मालूम किया गया कि जो पेड़ थी वो पुराना हो गई थी, उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई थी, बूढ़ी हो चुकी थी। अब जब तूफान आई तो वो पेड़ गिर गई। अब उस पेड़ के गिर जाने की वजह से तूफान को बहुत ज़्यादा ताकतवर माना गया कि नहीं, बहुत ज़्यादा ताकतवर तूफान था, तभी तो इतना बड़ा विशाल पेड़ जो 1000 बरस से थी अभी तक नहीं गिरी, और इस तूफान ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। मगर वो तो 1000 बरस का मजबूत था ही, मगर अब जो उसकी जड़ें थी ज़मीन से छोड़ चुकी थी, ज़मीन से कट चुकी थी, कमज़ोर हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो तूफान में गिर गया, इसलिए वो तूफान में गिर गया। अगर वो मजबूत होता, या आसपास बहुत से पेड़ थे जो मजबूत थे, जो ज़मीन को मजबूती से जड़ पकड़ कर रखे थे, जड़ जमा कर रखे थे, कदम पांव जमा कर रखे थे, वो नहीं उखड़े, वो नहीं उखड़े। बाकी जो उखड़ गए, जो पेड़ गिर गए, हालांकि बड़ा बड़ा विशाल विशाल पेड़ थी, मगर सच्चाई जाहिर यही हुई कि नहीं, तूफान की वजह से वो नहीं गिरी। ऐसे भी वो गिर सकती थी, ऐसे भी वो गिर जाती, क्योंकि जड़ छोड़ चुकी थी, जड़ें सूख चुकी थी, अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर मर चुकी थी, खोखला हो चुकी थी, कभी भी गिर सकती थी। मगर तूफान आया, एक बहाना, और उसमें वो गिर गया। तो ये बात आपको आसानी से समझ में आएगी। जो अभी शीतलहरी चल रही है, सर्दी का मौसम चल रहा है, इसमें देखिएगा कितने लोग मर जाते हैं। वो लोग बूढ़े होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो लोग बूढ़े होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और मिनटों में उन्हें मार देता है ठंडा, और वो मर जाते हैं। ठंडा मार दिया, मर गए। लेकिन ठंडा मार दिया, मर गए, वो कौन थे? बूढ़े थे, कमज़ोर थे। मगर एक नौजवान को नहीं मार सकता, एक नौजवान को नहीं मार सकता। तो ताकतवर को कोई नुकसान नहीं होता है, ताकतवर को कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान कमज़ोर को होता है। कमज़ोर को नुकसान होता है, दर्द भी, दुख भी, तकलीफ भी, बीमारी भी, मुसीबत भी कमज़ोर इंसानों के पास आती है। ताकतवर मजबूत इंसानों के पास आती भी है अगर, तो उस पर कोई असर नहीं होता। इसी तरह से मौत भी कमज़ोर लोगों पर ही आती है, ताकतवर मजबूत लोगों पर मौत नहीं आती, क़यामत नहीं आती। आप कहेंगे कुल्लो नफ्सी जालिकुतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा। मौत से कौन बचाए? आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। मौत से किसकी यारी है? आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। मगर नहीं, ये गलत बात है। जब तक आप कमज़ोर नहीं होंगे, मौत से जब तक कमज़ोर नहीं होंगे, तब तक आपकी मौत नहीं होगी। जहाँ कमज़ोर हो जाएंगे वहीं आप मर जाएंगे।
सिकंदर कब मरा? जब वो कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया, तब सिकंदर मरा। जो भी मरा कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया, तभी मरा। जब तक वो ताकतवर था तब तक वो नहीं मरा। तो मुझे ताकत का नशा हो गया, मज़ा मिलने लगा ताकत में, और बहुत कुछ हासिल होने लगा। इज्जत मिलने में लगी, नाम मिलने लगा, रुतबा मिलने लगी, ताकत की वजह से, पावर की वजह से, और कुछ नहीं। और हम क्या करते थे? बैठे रहते थे। मगर हमारे चेहरे पर, हमारी आंखों में जो ज्वाला थी, जो तेज था, वो बताती थी कि नहीं। और हम चैलेंज करते थे कि जो हम कहेंगे वो होगा। हमारी जुबान में इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि जो हम कहेंगे वो होगा। इस तरह से हम नेचर से जुड़ चुके थे, कुदरत से जुड़ चुके थे, ब्रह्मांड से, कायनात से जुड़ चुके थे कि जो हम कहेंगे वो होगा। आप नहीं जानते हैं, मगर मैं जानता हूँ। जैसे एक शेर है, खुद ही को कर इतना बुलंद, क्या तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। देखिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अब खुदा तुझसे पूछेगा कि बता तेरी रजा क्या है। क्यों? इतनी बुलंद हो गए, इतनी बुलंदी पर पहुंच गए कि अब तुमसे पूछेगा खुदा कि बताओ तुम्हारी रजा क्या है। अब तुम्हारी मर्जी से होगा, जो तुम्हारी मर्जी वही होगा। अब उतनी बड़ी खुदा की खुदाई अब आपकी मर्जी से होगी, आपकी मर्जी से काम करेगी। खुद ही को करे इतना बुलंद कि और तदबीर से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। सबसे पहले तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। तो बुलंद हो जाने के बाद ना, बुलंदी पर पहुंच जाने के बाद ना, अब खुदा तुझसे पूछेगा कि बता तेरी रजा क्या है। जो कहेगा वो होगा। अब खुदा की खुदाई तुम्हारी मर्जी पर काम करेगी, तुम्हारी इशारे पर नाचेगी। अब खुद ही को बुलंद करने का मतलब खुद को मजबूत, ताकतवर इतना कर देना कि खुदा की खुदाई भी अब तुम्हारी मर्जी पर काम करे, तुम्हारे इशारे पर काम करे। खुदा भी तुम्हारी मर्जी से काम करे, तुम्हारे इशारे से काम करे। तो इसे साफ जाहिर हुई ना कि नहीं, ताकत का तो बहुत बोले। तो हम ताकत ही को ज़्यादा अहमियत दिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कमज़ोर की बीवी गांव भर की भौजाई, और परिवार की बीवी गांव भर की माई। कमज़ोर है तो उसकी बीवी गांव भर की भौजाई है। ए भौजी, ए भौजी, ए भौजी, सब छेड़ेगा उसको, क्योंकि उसका शौहर कमज़ोर है, वो कमज़ोर की बीवी है। और जो ताकतवर और मजबूत की बीवी है, अब उसकी बीवी को माँ सब कहेगा, सब उसको माँ कहेगा, वो सबकी माँ बन जाएगी, क्योंकि वो सबका बाप बन चुका है। ताकतवर जो है वो सबका बाप बन चुका है, इसलिए उसकी बीवी सबकी माँ बन चुकी है। तो इससे कुछ बातें जाहिर हो रही ना। ताकत के आगे झुकता है हर कोई, जिसकी हाथ में डोई उसके हाथ में सब कोई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार उसका कानून। आज भी तो देख रहे हैं ना, जो सरकार सत्ता पर है उसी की चलती है। सारी शक्ति, सारी ताकत, सारी मिलिट्री, सारी पुलिस उसी के इशारे पे काम करती है।
तो खुद ही को कर इतना बुलंद कि तदबीर से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो ये बात हमको समझ में आ गई और ऐसा ही हुआ कि हम ताकत पर ताकत हासिल करने लगे और हमें बहुत ताकत मिलने लगी। और ताकत मिलने की वजह से हमें बहुत कुछ मिलने लगा, बहुत कुछ, बहुत राज खुलने लगे, बहुत रहस्य खुलने लगा, बहुत कुछ दिखाई देने लगा, बहुत कुछ दिखाई देने लगा, बहुत कुछ सुनाई देने लगा। अब इस तरह से हम जीने लगे। 40 साल की उम्र तक ऐसे जुड़े थे, ऐसे जुड़े थे जैसे एक हो गए थे, कायनात और मैं, ब्रह्मांड और मैं एक हो गए थे। ठीक 40 साल की जब उम्र हुई तब एक झटका सा लगा, जैसे कुछ मेरे अंदर से निकल गया, जैसे कोई प्लाक निकाल दे तो टीवी बंद हो जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक से जुड़ा है उसकी प्लाक निकाल दी जाए या उसकी स्विच बंद कर दी जाए, तब उसमें शक्ति नहीं रहेगी, पावर नहीं रहेगा, ऊर्जा नहीं रहेगी। इसी तरह से तो मैंने ताकत को बड़ा समझा, इसीलिए सुपर पावर, अजीम ताकत, विराट शक्ति की पूजा सजदा होती है, उसे खुदा, उसे भगवान माना जाता है। मगर इसी में मुझे पता चला कि ये ताकत भी उतनी ताकतवर नहीं, इसके अलावा भी कोई ताकत है जिसका नाम मोहब्बत है, जिसका नाम मोहब्बत है। उसकी ताकत बड़ी ताकत है, उसमें बड़ी ताकत है। वो खुदा को भी झुका सकता है, खुदाई को भी झुका सकता है, इतनी ताकत उसके अंदर है। तो मेरे अंदर ताकत थी ही, मैं ताकतवर था ही। तो अब इधर इससे भी ज़्यादा ताकत की बात जब आई तो मोहब्बत, तब मुझे मोहब्बत को अपनाना पड़ा, मोहब्बत को अपनाना पड़ा। ताकत से बढ़कर ताकत, पावर से बढ़कर पावर मोहब्बत में, क्योंकि खुदा से भी बड़ा ताकतवर मोहब्बत है, ईश्वर से भी बड़ा शक्तिशाली प्रेम है। तो मुझे ज़्यादा ताकत की ही ज़रूरत थी, ज़्यादा पावर की ही ज़रूरत थी, इसलिए मुझे प्रेम करना पड़ा, मोहब्बत करनी पड़ी। और मुझे प्रेम हो भी गया, मोहब्बत हो भी गई। क्योंकि देखिए, मोहब्बत भी किसी कमज़ोर आदमी का काम नहीं है, कमज़ोर दिल का काम मोहब्बत नहीं है, ये भी बात है। इसलिए मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल है, हर दिल से मोहब्बत नहीं होती, हर दिल में मोहब्बत नहीं होती। मजबूत दिल जिसका होता है उसी से मोहब्बत होता है, क्योंकि सारी तूफान, मोहब्बत की आग, मोहब्बत की बरसात, मोहब्बत की आजमाइश दिलों पर होती है, दिल पर होती है। कमज़ोर दिल मोहब्बत नहीं कर सकता, कमज़ोर दिल से मोहब्बत नहीं हो सकता। तो हमारी दिल और हमारा दिमाग दोनों ही मजबूत थी। वो मजबूत होने की वजह थी जो हमने अमल वगैरह करने लगा, कुरान वगैरह पढ़ने लगा, नमाज वगैरह पढ़ने लगा, उससे हमारी दिल, दिमाग और रूह में ताकत भरने लगी। रूह मजबूत हो गई, दिल मजबूत हो गया, दिमाग मजबूत हो गई। और मेरे अंदर की जो शक्ति सुने हैं आप, शरीर के अंदर 7 चक्राज है, 7 पॉइंट है, वो मेरे अंदर जागने लगी, जो कि शक्ति है, पावर, ऊर्जा है। तो ताकत थी ही तभी तो मेरे अंदर मोहब्बत होने लगी और मैं मोहब्बत करने लगा, मोहब्बत में पड़ गया, मोहब्बत में कूद गया। आग का दरिया है और डूब कर जाना है, कौन जाएगा आग के दरिया में डूब कर? यहाँ तो पानी के दरिया में कोई डर के मारे उतरता ही नहीं, आग के दरिया में कौन उतरेगा? कांटों पर से गुजरना, फूलों पर से तो कोई गुजरना नहीं चाहता है,
कांटों पर से कौन गुजरेगा? सीधे रास्ते पर कोई चलना नहीं चाहता। टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे, कांटों से, अंगारों से भरी रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के। तो प्यार के रास्ते आसान नहीं होते, रास्ते प्यार के आसान नहीं होते। आग का दरिया है और कूद कर जाना है, डूब कर जाना है, तैर कर नहीं, डूब कर जाना है, डूब जाना है और डूब कर जाना है। तैर कर नहीं जाना है, डूब कर जाना है आग के दरिया में। अब बताइए कि आग के दरिया में डूब कर जाना है, कोई जा सकता है? मोहब्बत होगी तो जाएगा, ताकत होगी तो जाएगा। इसलिए मोहब्बत करने वाले कमज़ोर नहीं होते, कमज़ोर दिल कमज़ोर दिमाग का नहीं होते, कमज़ोर रूह के नहीं होते। जिसकी ताकतवर दिमाग, ताकतवर दिल, ताकतवर रूह होती है, वही मोहब्बत में कदम रखते हैं और उन्हीं में मोहब्बत भी होती है, उन्हीं को मोहब्बत भी होती है। मोहब्बत भी तलाश करती है ऐसे ही दिल को, ऐसे ही रूह, ऐसे ही दिमाग, ऐसे ही जिस्म को, ऐसे ही इंसान को मोहब्बत खोजती है, तलाशती है। क्योंकि आप किसी भारी चीज़ को अगर किसी पर रखना चाहेंगे तो वो उतनी मजबूत होनी चाहिए ना, जो उसको संभाल ले, तब ना उस पर रखेंगे। अगर वो चीज़ टूट ही जाएगी तो आप उस पर उस चीज़ को रखेंगे? जो संभाल नहीं पाएगी, जो रख नहीं पाएगी, उस पर आप रखेंगे नहीं। तो इसी तरह से मोहब्बत भी ऐसे ही है, कमज़ोर दिलों में नहीं झांकता है, कमज़ोर रूहों में नहीं झांकता है। देखिए, आप समझते हैं कि इंसान का दिल दिमाग है, समझदारी है, और खुदा का दिल दिमाग और समझदारी है। सबसे ज़्यादा दिल दिमाग और समझदारी मोहब्बत की है, और सबसे बड़ी हकीकत मोहब्बत है। खुदा भी और इंसान भी हकीकत नहीं है मोहब्बत के आगे, सच नहीं है मोहब्बत के आगे। मोहब्बत एक हकीकत है, एक सच है, बकवास नहीं है। भले ही खुदा बकवास है, खुदा नहीं है। भले ही भगवान बकवास है, भगवान नहीं है। ये हकीकत है, मगर मोहब्बत बकवास नहीं। मोहब्बत नहीं है ऐसा नहीं, मोहब्बत है और बकवास नहीं, हकीकत है, सच है। भले ही खुदा नहीं है। कोई भी साइंटिस्ट मोहब्बत से नहीं इनकार कर सकता। मोहब्बत से इनकार किसी को नहीं है। हालांकि उसको मोहब्बत नहीं हुई है, मगर मोहब्बत को इनकार करने वाला कोई नहीं है। हाँ, खुदा को इनकार किया, खुदा का वजूद नहीं है, हम खुदा को नहीं मानेंगे, मगर मोहब्बत का तो वजूद ही नहीं है, फिर मोहब्बत को क्यों मानते? मगर मोहब्बत का वजूद है, पूरे वजूद को मिटा देता है, हस्ती को मिटा देता है। अभी जाहिर हो गई है मोहब्बत, जाहिर हो गई है, खुदा जाहिर नहीं हुआ है। मोहब्बत है ये बात जाहिर हो गई है, खुदा है ये बात जाहिर नहीं हुई है। क्योंकि मोहब्बत में मिटते हुए दिखा गया लोगों को, पागल होते हुए, दीवाना होते हुए देखा गया लोगों को, मोहब्बत की ताकत को महसूस किया गया है। तो मुझे भी अब मोहब्बत ही हकीकत लगने लगी, और लगती है और है। इसलिए अब मुझे खुदा या खुदा की खुदाई या कोई भी ताकत, कोई भी ऊर्जा, कोई भी पावर झूठी लगती है, झूठी लगती है। मोहब्बत सच्ची लगती है, मोहब्बत की ताकत सच्ची लगती है। इसलिए मैं मोहब्बत की ज़्यादातर बात करता हूँ। तो अब मोहब्बत समझ में आने लगी, मोहब्बत मुझ में आने लगी, और मैं मोहब्बत में पागल और दीवाना भी होने लगा, मिटने और खोने भी लगा।
डूबने भी लगा मोहब्बत में और मोहब्बत को समझने भी लगा। तो यहाँ मुझे ये समझ में आया कि जिंदगी किसी के पास नहीं है, जीवन किसी के पास नहीं है। भले ही ताकत दौलत है, हुकूमत है, ताज तख्त लालो जवाहर है, भले ही खुदा है, खुदाई है, मगर ये सब झूठ साबित हो गई है। ये सब गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, ये सब झूठ साबित हो गई। जब मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गई, तो सब झूठ साबित हो गई, सब झूठ साबित हो गई लगी। अब मोहब्बत जो है, प्रेम जो है, ये हकीकत है, ये सच है। अब इसके आगे कोई भी ताकत बेकार हो गई, कोई भी पावर, कोई भी शक्ति बेकार हो गई। तो यहां एक चीज समझ में आई कि जिसको मोहब्बत नहीं हुई है, जिसको मोहब्बत नहीं हुई है, वो जिंदा नहीं है, वो जीता नहीं है। ऐसे तो देखने में लगता है कि सभी जिंदा है, सभी जीता है, खाता पीता सोता जागता है, मगर नहीं। मोहब्बत नहीं तो जिंदा नहीं। मैंने बार बार कहा है कि मोहब्बत नहीं तो खुदा नहीं, मोहब्बत नहीं तो खुदा नहीं। खुदा के होने का सवाल ही नहीं। जब खुदा मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकता, तो कौन है जो मोहब्बत के बगैर हो सकता है? मोहब्बत नहीं है और हो सकता है वो। तो जब खुदा ही खुद बगैर मोहब्बत के नहीं हो सकता, तो कौन है जो मोहब्बत के बगैर हो सकता है? तो अगर हैं तो मोहब्बत की वजह से हैं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो आप जिंदा नहीं है। क्योंकि जैसे जानवर है, पशु है, पेड़ पौधे हैं, सभी जिंदा है, सभी जीते। इनमें भी तो मोहब्बत नहीं है, इनको भी तो मोहब्बत नहीं है, इनमें भी तो प्रेम नहीं है, इनको भी तो प्रेम नहीं है, मगर जिंदा है ना। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात जिंदा है, जीता है, खाता पीता सोता जागता है, चलता फिरता है, दौड़ता भागता है, मगर मोहब्बत नहीं होने की वजह से इसे मुर्दा कहा गया है, इसे मुर्दा कहा गया है। हालांकि देखने में जिंदा है, देखने में जिंदा है। मैं तो हमेशा चैलेंज करता हूं ना कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत है, मुझसे मुकाबला करे तो मैं तैयार हूं। क्योंकि ताकत और मोहब्बत जब आमने सामने होगी तो पता चलेगा कि ताकत तो है ही नहीं, मोहब्बत है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि किसका खुदा है, किसका भगवान है, किसका ईश्वर है, किसका गॉड है? जिसका है वो सामने ले। मेरा तो मोहब्बत है, तुम्हारा खुदा है तो सामने है। मेरा तो मोहब्बत है, तुम्हारा भगवान है तो सामने है। मेरी मोहब्बत तुम्हारी खुदा, मेरी मोहब्बत तुम्हारा भगवान, मेरा इश्क तुम्हारा ईश्वर आमने सामने आकर खड़ा हो जाए। तुम अपने खुदा को और मैं अपने मोहब्बत को खड़ा करता हूं, मुकाबला करके देखिए। मैं अपने सीने में मोहब्बत लेकर खड़ा हो जाता हूं, तुम अपने सीने में खुदा को लेकर खड़ा हो जाओ, आमने सामने तुम आ जाओ। तुम्हारे भीतर तुम्हारा खुदा, मेरे भीतर मेरा मोहब्बत है। मेरे अंदर खुदा नहीं है, तुम्हारे अंदर खुदा है, मेरे अंदर मोहब्बत है। तुम भी तलवार ले लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे सीने में सीधा, एक तलवार से तो कुछ होगी नहीं। हाँ, मशीन गन ले लीजिए या तोप ले लीजिए,
टोप ले लीजिए और मुझे उसके मुंह पर बांध दीजिए, मेरे छाती से, मेरे सीने से। आप अपना तोप जो बड़े बड़े महल को गिरा देती है, और मुझे उसके मुंह पर ले जाकर बांध दीजिए और अपना तोप छोड़ दीजिए। देखिए आपकी तोप फटती है कि मेरा सीना फटता है। आपके तोप में ताकत है, मेरे सीने में मोहब्बत है। देखिए वो ताकत जो आपके तोप के अंदर है और वो मोहब्बत जो मेरे सीने के अंदर है, दोनों की टकराव होगी। तोप फटेगा कि सीना फटेगी। हमारी मोहब्बत की ताकत से टकराकर खुद तोप फट जाएगी। अगर मेरा सीना फट गया तो ताकत आपका सही है, मोहब्बत मेरा गलत है। आपका ताकत सही है, मेरा मोहब्बत गलत है। आप खुदा को लेकर आए और मैं अपनी मोहब्बत को लेकर आता हूँ। आप खुदा को लेकर मुझ पर हमला कीजिए और मैं मोहब्बत को लेकर आपके हमला को, उस पर हमला मैं नहीं करूँगा, आप मुझ पर हमला कीजिए। बस मैं सिर्फ देखूंगा कि उसमें कितनी ताकत है, वो मुझ पर कितना असर करता है। अब मेरी मोहब्बत मेरी हिफाजत करेगी, मेरी मोहब्बत मेरी हिफाजत करेगी। मुझे कुछ नहीं करना है, मेरी मोहब्बत ही मेरी हिफाजत करेगी। नहीं करेगी तो मोहब्बत हारेगी, हम नहीं हारेंगे। मोहब्बत बदनाम होगी, हम नहीं बदनाम होंगे। तो मैं अब जान चुका हूं कि मोहब्बत की ताकत खुदा की ताकत से बढ़ चढ़ कर है। क्योंकि देखिए हकीकत में तो खुदा है ही नहीं, उसकी ताकत की तो बात ही छोड़ दी है। जो है नहीं उसकी ताकत कहाँ से होगी? जो है ही नहीं उसकी ताकत कहाँ से होगी? अगर वो होता तो उसकी ताकत भी होती, मगर वो है नहीं तो उसकी ताकत कहाँ से होगी? मगर मोहब्बत है और मोहब्बत की ताकत है, मोहब्बत है और मोहब्बत की ताकत है, जो पागल कर देती है, दीवाना कर देती है। पागल बना देती है, दीवाना बना देती है। एक चीज है, मोहब्बत को बस में कोई नहीं कर सका, ताकत को बस में कर लिया, ताकतवर बन गया। मगर मोहब्बत को तो कोई बस में नहीं कर सका, मोहब्बत किसी के तो बस में नहीं हो सका। मोहब्बत को कोई बस में नहीं कर सका, मोहब्बत किसी के बस में नहीं हो सका। मोहब्बत पागल कर दिया, दीवाना कर दिया, बेबस कर दिया, लाचार कर दिया। मगर ताकत को तो बस में कर लिया, ताकत को तो बेबस कर लिया, ताकतवर बन गया, ताकत पर हावी बन गया, ताकत का मालिक बन गया। मगर मोहब्बत का कोई मालिक नहीं बना, प्रेम का कोई मालिक नहीं बना। तो इससे जाहिर हो गई कि हकीकत में मोहब्बत है और मोहब्बत में हकीकत है, बाकी किसी में हकीकत नहीं है और बाकी कोई हकीकत नहीं। इसलिए मैं पूरी दुनिया में अब मोहब्बत की नज़र देखिए, मोहब्बत की रोशनी देखिए, चारों तरफ कोई नहीं है, कुछ नहीं है, यही दिखाता है। मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, तो चारों तरफ कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर होता तो बात दूसरी थी, है ही नहीं। ये मोहब्बत दिखाती है, ये प्रेम दिखाता है। मोहब्बत बड़ी नज़र से देखेंगे, प्रेम बड़ी निगाह से देखेंगे, तो चारों तरफ, हर तरफ कोई भी नहीं है। जबकि सुनने में आता है कि हर तरफ, चारों तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा चारों सू है, मतलब खुदा है। ये सुनते हैं ना, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा चारों सू है। अब मोहब्बत करके देखिए, प्रेम करके देखिए, मोहब्बत भर के देखिए, प्रेम भर के देखिए, उसके बाद देखिए तो कहाँ खुदा है, कौन खुदा है? कोई नहीं, कुछ नहीं, तो खुदा कहाँ से होगा?
मगर ऐसे देखेंगे तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा भी है, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान भी है, 18,000 मखलूक़ात, 84 लाख यूनिया भी है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात भी है। ऐसे देखेंगे आँख से तो सब है, सब कुछ है, सब कोई है। मगर मोहब्बत भरी निगाह से देखेंगे, प्रेम भरी निगाह से देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मोहब्बत भरी नज़र से देखेंगे, प्रेम भरी निगाह से देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, खुदा भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। अब ये मैं अगर कहता हूँ तो बराबर ही कहता हूँ, रोज ही कहता हूँ, मगर आपको सुनकर यकीन नहीं होता, आपको सुनकर भरोसा नहीं होता। मगर मैं तो जानता हूँ कि आप है ही नहीं, तो आपको सुनाई कहाँ से देगा? आप हैं ही नहीं, इस बात को सुनने वाला कोई नहीं है, समझने की तो बात ही नहीं। जिस बात को मैं बोल रहा हूँ उस बात को सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं तो सुनने वाला भी नहीं है। इसलिए मेरी बात गूंजती है चारों तरफ, मगर सुनाई नहीं देती है किसी को। मुझे ही सुनाई देती है और मैं ही सुनता हूँ। मैं तो रोज ही बोलता हूँ, मगर जानता हूँ ना कि बोलने वाला हूँ मैं और सुनने वाला भी हूँ मैं। कोई सुनने वाला नहीं है और कोई बोलने वाला भी नहीं है। अकेला मैं बोलता हूँ, अकेला मैं सुनता हूँ। ऐसे तो मैं यूट्यूब में बहुत सुनता हूँ बोलने वाले को, मगर मौजूद कोई बोलने वाला जिसके अंदर मोहब्बत हो, प्रेम हो, वो बोलने वाला नहीं है। मैं तो खुद ढूंढता हूँ, खुद तलाशता हूँ, कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए, प्रेम करने वाला मिल जाए। मैं तो खुद ही तलाश करता हूँ, खुद ही ढूंढता हूँ। कोई तो होगा मोहब्बत करने वाला, प्रेम करने वाला। दावा करने वाला बहुत है, दावा करने वाला बहुत है, मगर मोहब्बत करने वाला, प्रेम करने वाला नहीं। क्योंकि देखिए, मोहब्बत करने से पहले, प्रेम करने से पहले आपको बड़ी ताकतवर बननी पड़ेगी, बहुत ताकतवर बनना पड़ेगा, बहुत शक्ति, बहुत पावर, बहुत ऊर्जा अपने भीतर जगानी पड़ेगी। जब सारी ऊर्जा, सारी ताकत, सारी पावर आपके अंदर की जाग जाएगी, तब आप मोहब्बत के लायक हो जाएंगे। अब आपसे मोहब्बत होगी, अब आपसे मोहब्बत होगी, अब आप में मोहब्बत होगी। और जब मोहब्बत होगी तो आपकी सारी ताकत, सारी ऊर्जा झूठी पड़ जाएगी, झूठ हो जाएगी। आप यही कहेंगे कि खामखा मैंने इतना वक्त बर्बाद किया ताकत हासिल करने में, पावर हासिल करने में, ताकत जगाने में, पावर जगाने में। और जब मोहब्बत जागी तो कोई ताकत काम नहीं कर रही है, कोई पावर काम नहीं कर रही है, कोई ऊर्जा काम नहीं कर रही है, सब झूठी हो गई। मोहब्बत के जागने के बाद सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारी पावर, सारी शक्ति झूठ साबित हो गई। सिर्फ मोहब्बत अकेला जागा, अकेला मोहब्बत जागा तो सब सो गया, सब खो गया, सब फना हो गया, सब मिट गया। जब तक मोहब्बत नहीं जागी थी तब तक ही ताकत, पावर, ऊर्जा की बात आती थी। मैं समझता था कि ताकत बड़ी चीज़ है, पावर बड़ी चीज़ है, ऊर्जा बड़ी चीज़ है। नहीं, जब तक मोहब्बत नहीं हुई थी, प्रेम नहीं हुआ था, तब तक मैं जानता था कि ताकत बड़ी चीज़ है, दौलत बड़ी चीज़ है, हुकूमत बड़ी चीज़ है, ताज तख्त बड़ी चीज़ है, खुदा बड़ा चीज़ है। मैं भी जानता था, खुदा को मानता था, सिजदा नमाज पढ़ता था, मैं भी भगवान से, खुदा से डरता था, तभी तो उसके आगे झुकता था। मगर जब मोहब्बत हो गई तो पता चला कि झूठ मूठ के डरता था मैं, बिना भूतेर भय, लाठी का पारे बैठ नहीं, बाप बाप चिल्लाए। तो मोहब्बत हो जाने के बाद समझ में आया, सारा डर निकल गई, सारा खौफ निकल गया, सारी कमजोरी, सारी दुर्बलता चली गई, सारी बीमारी, सारी दुख, सारी मुसीबत, सारी तकलीफें चली गई। अब मेरे अंदर मोहब्बत है, प्रेम है। अब क्यों नहीं कोई मुसीबत आती है, अब क्यों नहीं कोई आफत, कोई क़यामत
कोई मौत आती है। अब तो मेरे अंदर मोहब्बत है, प्रेम है। अब क्यों नहीं कोई मुसीबत, कोई दुख दर्द तकलीफ, कोई मौत, कोई क़यामत, कोई भगवान, कोई खुदा क्यों नहीं आता है? अब क्यों नहीं आता है? मोहब्बत है मेरे अंदर, प्रेम है मेरे अंदर, इश्क है मेरे अंदर। अब इससे मुकाबला करने के लिए कोई आए। मैंने बार बार कहा है कि मेरे सीने में दिल नहीं है, मेरे माथे में दिमाग नहीं है, मेरे जिस्म में रूह नहीं है, मेरे ज़िंदगी में खुदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। बस सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। क्योंकि दिल भी, दिमाग भी, रूह भी, खुदा भी, जिस्म भी हकीकत नहीं है। ये तो मैं जान गया, ये तो मैं जान गया। क्यों कि मोहब्बत में सब कुछ फना हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मिट गया, सब कुछ झूठ साबित हो गया। दिल भी, दिमाग भी, रूह भी, खुदा भी, जिस्म भी, जान भी, ये सब झूठ साबित हो गए। मोहब्बत के आगे सब झूठ हो गया। अब मैं नहीं जानता कि दिल क्या होती है, दिमाग क्या होता है, रूह क्या होती है, खुदा क्या होता है, जिस्म क्या होता है। अब मैं यही जानता हूं कि सब कुछ मोहब्बत होती है और मोहब्बत ही सब कुछ होता है। मोहब्बत नहीं है तो सब कुछ है, मोहब्बत है तो सब कुछ झूठ है। सारे रिश्ते नाते झूठे, सारे दोस्त यार झूठे, सारे खून खानदान झूठे, एक भी नहीं है ये साबित हो जाती है, एक भी नहीं है ये साबित हो जाती है। मोहब्बत राज खोल देती है, हर रहस्य खोल देती है, हर पर्दा उठा देती है, हर निकाब हटा देती है, हर दीवार गिरा देती है। कहीं कोई खिड़की, दरवाजा, छत नहीं होती, खाली मैदान कर देती है, खुली मैदान कर देती है। और एक भी बाग बगीचा, जंगल, कोई भी शय, कोई भी मखलूक, कोई भी जात अपने मौजूदगी का एहसास नहीं करा सकता मोहब्बत के आगे, प्रेम के आगे। मोहब्बत नहीं हुई थी तो नहीं जानता था, प्रेम नहीं हुआ था, इश्क नहीं हुई थी तो नहीं जानता था, मगर अब तो मैं जान गया। मैं खुद भी नहीं हूं, मैं खुद भी नहीं हूं, मोहब्बत है, प्रेम है। ये मैं जानता हूं कि मैं खुद भी नहीं हूं, मोहब्बत है, प्रेम है, मैं खुद भी नहीं हूं। तब ये अब मैं जाना हूं, अब मैं जाना हूं, जब कि मैं नहीं हूं तब मैं जाना हूं। जब मैं था तो नहीं जानता था। जैसे मैं था तो हरी नाई, अब हरी है तो मैं नाई। मैं जब था तो नहीं जानता था, अब मैं हूं नहीं तो जानता हूं। अब मैं जानता हूं तो मैं नहीं हूं। मोहब्बत है, मोहब्बत है। तो आप अगर मेरी बात को यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, मानेंगे, मुझे कभी यकीन नहीं होगी, भरोसा नहीं होगा, और मैं नहीं कभी मानूंगा। क्योंकि आप हैं नहीं तो यकीन क्या करेंगे, भरोसा क्या करेंगे, मानेंगे क्या? तो आपको अपने होने का दलील देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। इसके लिए मोहब्बत करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा, इश्क करनी पड़ेगी। तब अपने होने का एहसास आपको होगा, और फिर अपने खोने का भी एहसास होगा, अपने मिटने का भी एहसास होगा। क्योंकि अपने होने का एहसास होगा और मोहब्बत होगा तो अपने मिटने का एहसास होगा। फिर पता चलेगा मिटना क्या होता है, होना क्या होता है, मिटना क्या होता है, और मोहब्बत क्या होता है, फिर पता चलेगा।
तो इसीलिए देखिए, अगर कोई है भी तो मोहब्बत नहीं है तो है, और अगर मोहब्बत है तो भी अगर है तो कब तक है। मोहब्बत उसे मिटा ही देगी, मोहब्बत उसे मिटा ही देगी। कब तक है वो, कब तक रहेगा वो। मोहब्बत रहेगी, कोई नहीं रहेगा, मोहब्बत होगी, कोई नहीं होगा। यही हकीकत मैं जाना हूँ और यही हकीकत मैं जानता हूँ, और ये सब जानकर मैं जानता हूँ कि मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, खुदा भी नहीं है, खुदाई भी नहीं है। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। तो अब इसको मैं किससे कहूँगा और किसको कहूँगा, किससे कहूँगा और किसको कहूँगा कि मोहब्बत है और मोहब्बत ही है। तो जिसको कहूँगा उसको तो पहले होना पड़ेगा, और वो भी ताकतवर होना पड़ेगा। और जो ताकतवर होगा वो ताकत में, घमंड में चूर होगा, वो मोहब्बत को मानेगा नहीं। और जब मोहब्बत होगा तब पता चलेगा उसको, उसका ताकत काम नहीं करेगा, उसकी ताकत, उसकी पावर, उसकी शक्ति काम नहीं आएगी। मोहब्बत में वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा, मोहब्बत उसे मिटा देगी, फिर कोई ताकत काम नहीं आएगी। जीते जी जिंदगी में मौत के बिना मरना पड़ेगा। मिटा देगी मोहब्बत, मिटा देगी मोहब्बत। तो देखिए, मैं बोलता हूँ ठीक ही, मजबूर हूँ बोलने से, क्योंकि बोलकर मैं खुद को समझाता हूँ, मैं खुद समझता हूँ, क्योंकि ऐसा बोलने वाला अभी जिंदा हयात में कोई नहीं है जो ऐसा बात बोलेगा। मैं खुद सुनना चाहता हूँ, ऐसा बोलने वाला कोई मिले, ऐसा ही बोलने वाला कोई मुझे मिले। मैं तो खुद ही खोजता हूँ, खुद ही तलाश करता हूँ, कोई ऐसा बोलने वाला मिले, मैं बैठ कर सुनूंगा, उसकी बात मैं बैठ कर सुनूंगा। मगर ऐसे ही बात बोलना पड़ेगा उसको, यही सारी बात बोलना पड़ेगा उसको। और ये तब तक नहीं बोल सकेगा जब तक उसको मोहब्बत होगी नहीं, प्रेम होगा नहीं। और जब मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, तो यही सब बात तो वही बोलेगा, यही सब बात वही बोलेगा, कोई दूसरा बात नहीं बोलेगा, कोई दूसरा बात नहीं बोलेगा, यही सब बात बोलेगा। तो मैं तो खोजता हूँ कि कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए, प्रेम करने वाला मिल जाए। मैं खोजता हूँ, तलाशता हूँ कि कोई मोहब्बत करने वाला, प्रेम करने वाले मिल जाए, जो मोहब्बत करता है, जो प्रेम करता है, वो मुझे मिल जाए। ये नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत करेगा, मैं उससे मोहब्बत करूँगा, मैं उसकी कदर करूँगा, मैं उसकी इज्जत करूँगा, क्योंकि मोहब्बत करने वाला है, मोहब्बत करता है। और वो कब तक करेगा, और उसको मोहब्बत कब तक होगा, वो तो धीरे 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 मिटने लगेगा, और धीरे 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 मिट जाएगा। फिर न मोहब्बत होगी, न मोहब्बत करने वाला होगा, न मोहब्बत होगी, न मोहब्बत करने वाला होगा। जैसे न मोहब्बत है, न मैं हूँ। तो देखिए, मेरी बात में आप अगर पढ़िएगा तो आपको लगेगा ये बात जो है पागल जैसा बात है, दीवाना जैसा बात है। सही बात है, मोहब्बत में पागल ही हो जाता है, दीवाना ही हो जाता है। तो मोहब्बत में पागल हो गया, दीवाना हो गया, तो ऐसे ही ना बात होगा। मगर आप मेरे सामने बैठकर मुझसे बात करके देखेंगे तो मैं पागल नहीं हूँ, दीवाना नहीं। मेरे सामने बैठकर मुझसे बात करके देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं पागल नहीं हूँ, दीवाना नहीं हूँ, और मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। क्लियर दिखाई देगा कि मैं नहीं हूँ, क्लियर मैं दिखा दूंगा कि देखो मैं नहीं हूँ।
तुम मुझे देख नहीं सकते इसलिए कि मैं नहीं हूँ। तुम मुझे मार नहीं सकते इसलिए कि मैं नहीं हूँ। तुम मुझे काट नहीं सकते इसलिए कि मैं नहीं हूँ। तुम मुझे मिटा नहीं सकते इसलिए कि मैं नहीं हूँ। अगर मैं हूँ तो मुझे काट सकते हो, अगर मैं हूँ तो मुझे मार सकते हो, अगर मैं हूँ तो मुझे मिटा सकते हो। जब मैं हूँ ही नहीं तो मारोगे कैसे? जब हूँ ही नहीं तो काटोगे कैसे? हूँ ही नहीं तो मिटाओगे कैसे? देखने में लगेगा कि मैं हूँ, देखने में लगेगा कि मैं हूँ, मगर रियल में, हकीकत में, सच में मैं नहीं हूँ। मैं खुद ही कहता हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अब तो मैं पूरी तरह से नहीं हूँ, ये मैं जान चुका हूँ कि अब मैं पूरी तरह से नहीं हूँ। थोड़ा बहुत पहले था, अपने होने का एहसास होता था, दुख होती थी, तकलीफ होता था, बेचैनी होती थी, परेशानी होता था, बीमारी होती थी, यही सब होता था। अब ये सब नहीं होता है। मैं जब था तब तक यही सब होता था। दुख होती थी, दर्द होता था, तकलीफ होती थी, बेचैनी होता था, परेशानी होता था, मुसीबत होता था, मौत होती थी, क़यामत होता था। ये सब होता था जब मैं होता था। जब मैं था तो ये सब था। अब मैं ही नहीं हूँ तो ये सब कहाँ है? अब कहाँ है? अब तो यहाँ देखिए, मेरी बात आप सुनेंगे तो आपको सच्चा लगेगा, अच्छा लगेगा, ऐसा भी नहीं है। झूठा लगेगा, बुरा लगेगा, ऐसा भी नहीं है। मगर कुछ जरूर लगेगा, कुछ जरूर लगेगा। अब अगर आकर मुझसे मिलिएगा, मुझसे मिलकर मुझसे बात करके देखिएगा, तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि मेरी कितनी वीडियो सुने आप, और सुन करके आपको क्या लगा। मेरे सारी वीडियो सुने, सुन करके आपको क्या लगा, कौन कौन से वीडियो सुने, आप बताएंगे तो मैं बताऊंगा कि उस वीडियो को सुन करके आपको क्या लगा, आप क्या समझे। पहले ही आपको बताना पड़ेगा। तो जब मेरी बातों को सुन करके क्या समझे ये आप बता देंगे तब ना मैं फिर बात करूँगा। वही नहीं समझे तो फिर बात करके क्या होगा? बोले मेरी वीडियो ऑडियो सुन करके, स्पीच सुन करके आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो अब मुझसे बात करके, मेरी बात सुन करके क्या समझ में आएगा? और अगर मेरी वीडियो, मेरी ऑडियो, मेरी स्पीच सुन करके आपको बात समझ में आया है तो फिर वही बात हकीकत है। अब मेरी बात मेरी मुंह से सुनकर क्या करेंगे? क्योंकि अगर मेरी बात सुन करके समझ में आ गई है तब ये बात आपके अंदर से गूंजेगी, आपके अंदर से पैदा होगी। अब मेरे पास आकर सुनने की जरूरत नहीं होगी। अब मुझसे ये बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर से ये बात पैदा होगी। कैसे बताइए? तो आपके अंदर घर में दिया था जो बुझा हुआ था, अब मेरे अंदर घर में दिया था जो जला हुआ था, और आपके बुझे हुए दियों को मेरे जला हुआ दिया जला दिया, तो फिर आपको मेरे घर आने की जरूरत पड़ेगी? आपके घर में तो खुद ही जलता हुआ दिया है, अब रोशनी के लिए मेरे घर में आने की जरूरत पड़ेगी? आपके घर में तो खुद ही रोशनी हो गई, क्योंकि आपका खुद दिया जल गया तो आपका घर रोशन हो गया। अब फिर आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपको मेरी बात सुन करके आपके अंदर का दिया जल जाता है, आपके अंदर का चिराग जल जाता है, आपके अंदर प्रकाश हो जाता है, तो फिर आपको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और मुझे भी आपको अपने पास बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप जो हैं वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही आप हैं। आप में मुझ में कोई फ़र्क नहीं, आप में मुझ में कोई फ़र्क नहीं, आप में मुझ में कोई फ़र्क नहीं। अब हम और आप एक हैं, और आप हम एक हैं। अब मेरे पास आएंगे तो बस आप और मैं एक ही नज़र आएंगे। यहाँ दो नहीं होंगे, ना आप होंगे ना मैं नहीं होऊंगा। दोनों ही नज़र नहीं आएंगे, दोनों ही खो जाएंगे, दोनों ही नज़र नहीं आएंगे, दोनों ही खो जाएंगे। क्योंकि मैं खो गया और आप भी खो गए, आप भी खो गए, मैं भी खो गया। इसलिए ना आप नजर आएंगे ना मैं नजर आऊंगा।